राम फिर से आ गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा महसूस कर रही है? प्रभु श्री राम कहीं गए ही नहीं थे, वो यहाँ अनादिकाल से मौजूद है। मंदिर हमारा तैयार है तो उनका मस्जिद भी तैयार हो रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए और हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारे कामों में अगर अड़ंगे डाले जाएंगे तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। वो दौर बदल रहा है, वो हवा बदल रही है, वो शोर बदल रहा है नभ का रंग, क्योंकि बदल चुका है इतिहास, क्योंकि आ गए हैं भगवान श्री राम। अयोध्या नगरी में मौजूद हैं और जिस तरीके से अयोध्या वासी के जहन में केवल राम नाम केवल हम मुख से सुनते थे, लेकिन आज वो जो सत्य एक वास्तविकता के रूप में होते हुए हमें दिख रहा है। 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार है, लेकिन उस बीच आज हमारे साथ इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, अगर कहा जाए आधुनिकता पे बात की जाए, तो हमारे साथ में अयोध्या से हिंदू शेरनी काजल पाठक मौजूद हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है, सनातन कितना आगे बढ़ा है, सनातन का भय कितना खत्म हुआ है, क्या वाकई हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हुई है या अभी भी वो जिंदा है। काजल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अयोध्या में भगवान राम फिर से आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा महसूस कर रही है? जय सिया राम सभी को। मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि मेरे प्रभु श्री राम कहीं गए ही नहीं थे। हाँ। वो यहाँ अनादिकाल से मौजूद हैं और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। बस उनको जो हम लोग देख रहे थे, उनको त्रिपाल में देख रहे थे, आज उनका घर बन रहा है। ये हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए और हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि ये 500 साल से हमारे पूर्वज जो देखना चाहते थे कि मंदिर नहीं बन पा रहा है, लोग चले गए। आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उनको अपने घर में विराजमान होते हुए देखेंगे। कुटिया में जिस तरीके से भगवान श्री राम मौजूद थे, हम सब जानते हैं कि उस पर अब चर्चा करने का कोई विषय नहीं रह गया, क्योंकि अब जो है मंदिर खड़ा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आखिर कुटिया में रहने वाले भगवान श्री राम के सामने जो मजबूरियां थी, वो क्या कुछ मजबूरियां रही होंगी, वो दौर कौन होगा और सबसे बड़ा दोषी कौन होगा, मैं जानना चाहती हूँ। दोषी तो इसमें हमारे कुछ आक्रांता के वंशज थे, जो हिंदू मुस्लिम करके बाबरी मस्जिद टूटी, आप जान ही रहे हैं, और कितना बड़ा निर्णय जो लिया गया है और कितने हमारे वीर शहीद हो गए हैं उसमें, उन लोगों को मैं सादर नमन करती हूँ। और मैं अपने शब्दों से बता नहीं सकती हूँ वो दुख हम लोगों को झेलना पड़ा, हमारे लोगों को झेलना पड़ा, हमारी बहनों को झेलना पड़ा, हमारी माताओं को झेलना पड़ा। वो उनके शहादत पर आज जो खुशियाँ हो रही है, आज उनकी आत्मा खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है, और केवल राम मंदिर को लेकर के। हाँ जी। लेकिन ये बताइए हमें कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब मस्जिद भी उसी तर्ज पर बन रही है। कहा जा रहा है कि ताजमहल से भी खूबसूरत मस्जिद को बनाया जाएगा। एक बार चर्चा उठी थी राम मंदिर चाहिए या मस्जिद चाहिए, राम मंदिर चाहिए या मस्जिद चाहिए, लेकिन अब राम मंदिर के कैपेबिलिटी में अगर मस्जिद खड़ी हो रही है तो जनता कैसे देखेगी इसे? ये तो केंद्रीय सरकार का फैसला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मंदिर हमारा तैयार है तो उनका मस्जिद भी तैयार हो रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे कामों में अगर अड़ंगे डाले जाएंगे तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। कैसे पीछे नहीं हटेंगे, क्या कर सकते हैं? अगर वो ईंट का जवाब देते हैं तो हम पत्थर से देंगे जवाब। तो क्या सनातनी अब आक्रामक होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आक्रांता का वंशज हमारे सनातनियों पर वार करता है किसी भी चीजों को लेकर के, तो हम सनातनी नहीं छोड़ेंगे उन्हें। अगर वो शांति और प्रेम का भाव बनाए हुए हैं तो हम लोग भी उनके साथ वो सहमति देंगे। आखिर सनातनी में इतनी आग कहाँ से रही है? आग क्यों नहीं आएगी भाई? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आप बताइए, आपने हमेशा हिंदू मुस्लिम किया है, आपने हमारी बहन बेटियों को चलना दूबर कर दिया था। हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से आप लोगों ने किया है, अभी आप न्यूज को उठा के जब आप हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं तो एक में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, तो केवल एक पक्ष को गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है? मैं एक पक्ष को गुनहगार नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन देखा जाता है जब हमारी बहन बेटियां चलती थी तो उनके ऊपर कितनी प्रॉब्लम होती थी। आप बताइए, आज के समय में लोग करने से पहले सोचते हैं। आज 12 बजे रात को हमारी बहनें चल रही हैं तो हिम्मत नहीं है किसी की।
एक हिंदू बहन चल रही है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि हाँ हमारी बहन बेटियों को कोई छीटा कसी करे। लेकिन ऐसा समय था कि दिन दहाड़े लोग छेड़ते थे। और आप नहीं जानती हैं कि हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने क्या किया, नंग किया, आधर नंग किया, क्या क्या नहीं किया, मैं क्या शब्दों में बयां करूं। पढ़िए आप उठा करके इन लोगों ने कितना मतलब मुझे शर्म आती है। आज के समय वर्तमान ऐसे वंशज हैं वो लोग कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं समझते हैं। क्या वर्तमान समय में आज देखा जाए तो यही आक्रोश सनातनियों का निकल रहा है? बिल्कुल नहीं, आक्रोश नहीं है, लेकिन हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आपको क्यों लाइक करेंगे। क्या कहावत कही जाती है कि कीचड़ में अगर पत्थर डालोगे तो छींटे अपने ऊपर ही आएंगी। बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। तो इस तरीके से जिस तरीके से सनातन आज उग्र की तरह आगे बढ़ रहा है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, कोई उग्रता नहीं है, कोई उग्रता नहीं है। आप तो प्रेस वाले हो, आप जो पूछोगे उसका जवाब हम लोग उसी तरह से देंगे ना। आप कोई उग्र नहीं है। आप पहली बात तो आप जब आप पत्थर मारोगे तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। आप शांति का प्रतीक दिखाओगे, प्रेम दिखाओगे तो हम हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा करने वाले कौन लोग होंगे, क्या लगता है? देखिए हम ही आप हैं। हाँ, हम ही आप हैं, हम ही में से कोई? हम ही आप हैं। हाँ, हम ही आप हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं समझ। बदलाव कैसे होगा? बदलाव हम ही आपसे होगा, हमारे आपसे होगा। हम ही आप करेंगे। वर्तमान समय में बदलाव दिख रहा है? सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। हाँ, वर्तमान समय में बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बदलाव के पीछे का बदलाव आज हिंदू मुस्लिम का साथ दे रहा है, आज मुस्लिम हिंदू का साथ दे रहा है। बहुत बदलाव दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलाव दिख रहा है। हमारे राम मंदिर के लिए, हमारे भगवान के लिए, और हमारे यहाँ तक जो हमारे सत्ता है योगी मोदी जी का भी साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनके लिए बोल भी रहे हैं। तो आज बहुत कुछ चेंज हुआ है। हमारे जो हिंदू मुस्लिम में कुछ और भी लोग हैं जो उसको बढ़ावा देते हैं। 2019 के भूमि पूजन से पहले एक दौर वो भी था जब अयोध्या में कर्फ्यू लग जाता था, इमारतें टूटती थी, दंगे फसाद होते थे, दहशत का माहौल रहता था। लेकिन आज वही अयोध्या है जहां आप भी खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। इस बदलाव के पीछे की आप सबसे बड़ा किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्या लगता है कि कौन है इसका पीछे का? इसके पीछे हमारे संत समाज हैं, जो हमारे सनातनी भाई लोग हैं, जो संत समाज है। उसके बाद हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं। ये सब उन्हीं लोगों की वजह से मैं तो यही मानती हूँ कि अभी तक इतनी सत्ता आई, इतनी पार्टियां थी, कभी हमारे राम मंदिर का फैसला नहीं है, हमारे हक में नहीं आया। लेकिन हमारी ये भाजपा सरकार आने के बाद क्यों आ गई? क्या वो लोग नहीं कर सकते थे? वो लोग भी कर सकते थे। भाजपा सरकार को गुंडागर्दी की सरकार भी कहा जाता है, बड़ी गुंडागर्दी होती है, ऐसा है क्या? क्या मुसलमान एक यहाँ पर डरा हुआ है, दहशत में है, भाजपा सरकार क्या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत सोच है आपकी और ये गलत बात है। हमारी बात नहीं है, लोग कहते हैं, हम वही सवाल कर रहे हैं। लोग कहते हैं, गलत कहते हैं। हाँ। कोई उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। वो लोग खुद प्रेम से रह रहे हैं हम लोगों के साथ। आपके पास उदाहरण होगा, आप ज्यादा से ज्यादा आप भाजपा के लिए जो समर्पित है, एक मुस्लिम का नाम लूंगी, बबलू खान जी। हाँ। वो भाजपा के प्रति बहुत समर्पित हैं। वो उनसे खुद पूछ लीजिए आप, वो बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ जो है शेरनी जी मौजूद थी। अयोध्या की शेरनी कहा जाता है, भगवा शेरनी के नाम से प्रसिद्ध है। काजल पाठक जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि वास्तविकता क्या है। सनातन की अगर देखा जाए तो सनातन आज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और संपूर्ण रूप से अगर वास्तविकता देखी जाए धरातल पर, जो बदलाव की एक लकीर, नायाब लकीर खिंची है, वो कहीं ना कहीं जो है सत्ता पे बैठी सरकार है, एक सबसे बड़ा श्रेय उसको भी देती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।